बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 224 के आगे से मैं श्री राम कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से इसको श्रवण करने की कोशिश कीजिए और इसके अर्थ को आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सुने रघुबर बानी विबुध देखी भरत पर हे तुम, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। देवता श्री रामचंद्र जी की वाणी सुन और भरत जी पर उनका प्रेम देकर उनकी सराहना करने लगे कि राम जी के समान दया का स्वामी कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धर निधरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। भरत जी के गुणों की कथा कवि जनों को आज्ञाम्य है। हे प्रभु, उसे आपके सिवा कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुन सुरबानी, अति सुकुल न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहत सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी तथा जानकी जी ने देवताओं की वाणी सुनकर बहुत सुख पाया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इधर भरत जी ने सब साथियों समेत सुहावनी मंदाकिनी नदी के पवित्र जल में स्नान किया। सरत समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जैसी रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। नदी के निकट सब लोगों को ठहरा कर माता गुरु मंत्री की आज्ञा लेकर भरत जी निषाद राज गुह और शत्रुघ्न को साथ ले जहाँ सीता जी तथा रामचंद्र जी थे वहाँ चले। समुझ मातु कर तब सकुचाही, करत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, जनि अनत जाय तज ठाऊं। अपनी माता की करनी को समझकर भरत जी सब चाहते हैं और मन में करोड़ों तरह के विचार करते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी मेरा नाम सुन स्थान छोड़कर कहीं दूसरे स्थान को ना चले जाए। मातु मते महुमानी मोही, जो कछु करई सो थोर। अगे अब गुण क्षमी आद रही, समुझ आपनी ओर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। मुझे माता के मत में मानकर जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, परंतु मेरे दोष और अवगुणों को क्षमा कर अपनी ओर समझकर आदर ही करेंगे। जो परिहर मलिन मन जानी, जो सन्मान सेवक मानी। मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनही। चाहे मुझे मलिन जानकर त्याग दें, चाहे अपना दास समझकर आदर करें, मैं तो रामचंद्र जी की जूतियों की शरण में हूँ। श्री रामचंद्र जी अच्छे स्वामी हैं,
सब दोष मुझ सेवक का ही है। जग जस भाजक चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। संसार में पपीहा मछली यश के पात्र हैं, जो अपने नियम व व्रत को नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। संकोच और स्नेह से अंग शिथिल हो गए हैं। फेरती मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊं। माता की बुराई मानो उन्हें पीछे लौटाती है, परंतु भक्ति के बल से धीरज धर आगे चलते हैं। जब रघुनाथ जी के स्वभाव को उचारते हैं, तब उनके पांव जल्दी जल्दी मार्ग में पड़ते हैं। भरत दशा तेहि अवसर कैसे, जल प्रवाह जल अलगति जैसे। देख भरत कर सोचु सनेहु, भानि साधत ही समय विदेहु। भरत जी की दशा उस समय कैसी है, जैसे पानी के प्रवाह जल के भंवर की गति होती है। भरत जी का सोच और स्नेह देखकर निषाद राज को उस समय विदेह हो गया। लगे होन मंगल सगुन, सुन गुन कहत निषादु। बेटे सोच होई हरसु, पुण्य परिणाम विषादु। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवं सुदशरथ अजिर बिहारी। सुंदर शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर वह समझकर निषाद ने कहा, सोच मिटेगा, आनंद होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने। भरत दीख बन शैल समाजो, मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजो। भरत जी ने सेवक के सब वचन ठीक जाने, इतने में आश्रम के समीप जा पहुँचे। भरत जी वन और पर्वतों के समूह को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए, जैसे भूखा अच्छे अन्न को पाकर होता है। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, हुई भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे प्रजा इति भीति तीनों प्रकार के दुख कुगुणों से पीड़ित होकर अच्छे देश में जाकर सुखी हो जाए, ठीक उसी के अनुसार भरत जी की गति हुई। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशो। रामचंद्र जी के रहने से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित होती है, जैसे अच्छे राजा की प्रजा सुखी होती है। वहाँ वैराग्य मंत्री, विवेक राजा और सुंदर वन ही पवित्र देश है। भट जम नियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। यम तथा नियम योद्धा, पर्वत, राजधानी, शांति और सुबुद्धि, सुंदर पवित्र रानियां हैं। सब अंगों से परिपूर्ण वह श्रेष्ठ राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों की आश्रय रहने से मन में आनंदित रहता है। जीत मोह मई पालु दल, सहत विवेक भुआल। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम।
जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। विवेक रूपी राजा मोह रूपी राजा को उसके दल बल से जीत कर बेखट के राज करता है। उसके नगर में सुख और सदा सुकाल रहता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्याकांड के दोहा क्रमांक 227 तक श्री राम कथा का मैंने आपको वाचन किया। राम कथा कैसा लगा इसको आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अवश्य बताइए। आगे कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।